जो सेक्टर्स है ये आपके लिए खुल जाते हैं। तो इस स्टार्टअप की जो शुरुआत करेंगे हम अपने तहसील में, वो करेंगे एम कुकिंग सिस्टम के साथ। अभी एम कुकिंग सिस्टम क्यों? अभी ये भी इसलिए क्योंकि हमें लोगों का पहले ख्याल रखना है। दुनिया को जलाने वाला जो कोयला है उसके लिए हमने इतना अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ के निकाला है, जिसको जितना तैयार करें उतना कम हो सकता है। नहीं, उतना हम लोग मुनाफा कर सकते हैं, उतना फायदा कर सकते हैं, उतना सब कुछ क्लैरिटी है। फिर भी एम कुकिंग सिस्टम क्यों? क्योंकि दोस्तों, आज ये ईंधन ऐसा ईंधन है जिसकी जरूरत हर हर परिवार को है। कितना भी गरीब से गरीब अगर परिवार है, उसको खाना बनाने के लिए आज चूल्हा लगता है, आज उसको वो ईंधन लगता है। खाना वो उससे लेके अब अमीर वगैरह उनको हर परिवार को ये सब लगता है। लेकिन आज हमारी परिस्थिति ये है दोस्तों कि 43% परिवार, यानी ऑलमोस्ट आधे से थोड़े से कम, इतने परिवार के पास एक अच्छा ईंधन नहीं है। वो इस रसोई के ईंधन के लिए ये गीली लकड़ी, ये गोबर, ये बायोमास जो मिलता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको पता है जब इस्तेमाल करते तो कितना धुआं, कितना भयानक पोल्यूशन होता है। ये इतना बेसिक और इतना ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है जिसका जिसका सबसे ज्यादा विपरीत परिणाम हो रहा है हमारे बच्चों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर, जो महिला काम करती हो। आपको पता है कि WHO जो जागतिक आरोग्य संगठन, अगर कहीं जाएंगे किसी सोसाइटी में, आपको देखना है कि उस सोसाइटी का स्वास्थ्य कैसा है, तो इंडिकेटर क्या है? नंबर वन इंडिकेटर, ओनली इंडिकेटर, कि उस सोसाइटी में देखिए माता और बच्चों की का स्वास्थ्य कैसे है। अगर वो सही है तो फिर वो सोसाइटी सही है। और हम आज ये ईंधन इतना बेसिक ईंधन है कि जिसके वजह से, जिसके ना की वजह से आज हमारे देश में महिलाओं और जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत सारे विपरीत परिणाम हो रहा है। उसके जो इंडिकेटर्स है वो बहुत कम है। और इसीलिए हमारी आज जिम्मेदारी है कि हम ये स्वच्छ ईंधन लोगों को दें। इनफैक्ट ये इतना बेसिक है कि जब जैसे मनुष्य की उत्क्रांति हुई, मनुष्य ने पहले जो ईंधन है जिसकी शुरुआत की होगी वो यही ईंधन होगा, रसोई के लिए, खाना बनाने के लिए ईंधन। और आज भी वो ईंधन हमारे लोगों की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलो ना, मिलके हम लोग ने ये संगठन ही बनाया लोगों के लिए, तो पहले हम अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। भले ही हमको ट्रक भर के हमको माल नहीं बेचना, अभी आज की तारीख में हम एक एक दो दो पांच पांच किलो की करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम हमारे लोगों के साथ करेंगे। और दोस्तों, ये जो एलपीजी है ना, सबसे पहला तो हमारा कदम है कि इस एलपीजी को हम बंद करें, निर्मूलन करें इस एलपीजी का। क्योंकि ये एलपीजी भी फॉसिल फ्यूल है, ये भी क्रूड ऑयल से बनता है। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल जो हमें दे रहा है वो है रशिया। यानी रशिया हमें वो क्रूड ऑयल देता है, रिफाइनरी में उसके एलपीजी बनता है, फिर वो ऐसी बॉटल बन के हमारे घरों में आ रही। और दोस्तों, जब ऐसा समझते हैं कि 80 रुपए अगर हम देते हैं, 80-50 रुपए घर का सिलेंडर है, 120 रुपए तक कमर्शियल सिलेंडर का रेट है पर केजी। तो अगर हम 80 रुपए देते हैं पर केजी इस गैस के ऊपर, ऐसा समझे कि 25-30% वो किनको मिलेगा? जो भारत में काम कर रहे, रिफाइनरी जिनकी है, जो पेट्रोल पंप चला रहे हैं या गैस एजेंसी चला रहे हैं, उनकी सब व्यवस्था को जा रहा है। ऑलमोस्ट उस 80 रुपए में से 40-45-50 रुपए किसको जा रहे हैं? उस रूस के पास, रशिया के पास। और वो उस 50 रुपए से वो 500 रुपए की इकोनॉमी बना रहा है। और अगर हम इस 80 रुपए के जगह पे 20 रुपए का हम अपनी ये कुकिंग सिस्टम दें, तो ये 20 रुपए के 20 रुपए हमारे तहसील में, हमारे गांव में, हमारे तहसील किसानों के पास जाएंगे। और अगर 80 रुपए का, अगर वो 80 रुपए का जो एलपीजी है उसको पूरी तरह से रिप्लेस करने के लिए अगर 2 किलो भी लगते हैं एम कुकिंग सिस्टम, तो भी 40 रुपए से 400 रुपए की इकोनॉमी हमारे तहसील में तैयार होगी। आज कैसे हो रहा है कि वो जो 25-30% भी पैसा मिल रहा है, किसको मिल रहा है? वो 1%। आपको याद है, 1% ऊपर के, 10% ऊपर के जो उनकी सेवा में लगे हुए। लेकिन हम अगर ये 40 रुपए का माल बेचेंगे और वो हमारे लोगों को बेचेंगे, तो यही वो लोग जो है जो 40 रुपए से लेके 400 रुपए की अर्थव्यवस्था बनेगी। और दोस्तों, एलपीजी इतने डेंजरस है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो आग लगती है उसका नंबर वन प्रमुख कारण है एलपीजी। इमारती को आग हो या किसी कमर्शियल सेंटर को, हर जगह। पिछले हफ्ते जैसे मैंने कहा कि 9 लोग मारे गए ट्रेन में वो सिलेंडर लेके जा रहे थे। और इतनी दुर्घटनाएं हर दिन होती है और पूरी दुनिया में हो रही है। तो इसको भी रोकना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस हमारे सिस्टम के साथ। और जो भी काम करेंगे, अभी आप देखेंगे क्या हो रहा है कि
मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ कि 90% जो लोग हैं ना वो इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं है, इस मैन्युफैक्चरिंग के, बिजनेस के, इनकम के, पैसे कमाने के। हम ये जो काम करेंगे ना, जितना ज्यादा तैयार करेंगे, जितना ज्यादा बेचेंगे, इस पूरे प्रक्रिया में शामिल कौन होंगे? हमारे लोग, किसान शामिल होंगे, हमारे गांव गांव के लेवल पे जो काम करने वाले वो उद्योजक शामिल होंगे, और फिर इनका एम्पावरमेंट, इनका सक्षमीकरण होगा हर तरीके से। और अगर प्रोडक्ट देखोगे आप, जिस जिस एक प्रोजेक्ट के साथ हम इस सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप की शुरुआत करने वाले हैं, उसकी आउटपुट कैपेसिटी है 30 टन, यानी 30,000 किलो पर डे। अभी जो मशीनरी आपके पास है, उस मशीनरी से आप 2 से 2.5 टन पर आवर इतना निकाल सकते हो। यानी आप उस फैक्ट्री से 40 से 45 टन तक जा सकते हो। लेकिन हम बात करते सिर्फ 30,000 किलो की या 30 टन की। 30 टन हमें ये माल तैयार करना है। और ये जो प्रोडक्ट आज है, ये प्रोडक्ट समझिए कि देखो, कोई भी बिजनेस आप करो, वो बिजनेस कितना चलेगा, कितना आगे जाएगा, आप कितना पैसा कमाओगे, किसके ऊपर डिपेंड होता है? प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, अब वो प्रोडक्ट कितना जरूरी है मार्केट में, उसकी क्या डिमांड है, वो किस पे डिपेंड होता है कि आपका ये जो प्रोडक्ट है वो कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कैसे लोगों की जिंदगी बेहतर बना रहा है। अगर वो सबसे ज्यादा गहरे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस आपका कर सकता है। और आज की तारीख में ये जो एमपीलेट्स है, ये जो कुकिंग सिस्टम, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा प्रोडक्ट है ना कि अगर आप सोने का बिजनेस करते हैं ना, उससे भी बेहतर ये